उस दौर के सियाने बंदर। पुराने ज़माने का दौर था। एक शख्स टोपियाँ फरोख्त करके अपने गुज़र बसर किया करता था। लोग उस वक्त नंगे सर फिरना मायूब समझते थे, इसलिए अपने सरों पर टोपियाँ या पगड़ी रखते थे। एक दिन गर्मी के मौसम में टोपियाँ बेचने वाला दोपहर के वक्त एक दरख्त के साए में आराम करने के लिए लेट गया। इसे नींद आ गई। इसके बराबर में टोपियों से भरा हुआ थैला रखा हुआ था। जब सोकर उठा तो उसने देखा कि टोपियों से भरा हुआ थैला गायब है। अचानक इसकी नजर दरख्त के ऊपर बैठे हुए बंदरों पर पड़ी, जहां बंदर इसकी टोपियों से खेल रहे थे। टोपियां फरोख्त करने वाला परेशानी में अपना सर खुजाने लगा, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि तमाम बंदर इसकी नकल करते हुए अपना अपना सर खुजा रहे हैं। इसने एक दो हरकतें और की, बंदर इसकी हर हरकत की नकल करते रहे। अचानक इसके ज़मीन में एक आइडिया आया। इसने अपने सर पर से टोपी उतार कर ज़मीन पर फेंक दी। दरख्त पर मौजूद तमाम बंदरों ने इसकी नकल करते हुए अपने अपने सरों से टोपियाँ उतार कर ज़मीन पर फेंक दी। इस तरह टोपियों के मालिक ने अपनी टोपियों को जमा किया, थैले में दोबारा डालकर वापसी की राह ली। काफ़ी अर्सा बाद इसी टोपियाँ बेचने वाला एक पोता भी टोपी फरोश बन गया। इसने अपने दादा जान से बंदरों वाली कहानी सुन रखी थी। इसने बंदरों को आजमाने के लिए एक दिन टोपियाँ थैले में डाली और दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे सताने के लिए लेट गया। इसकी तवक्को के मुताबिक कुछ देर बाद बंदरों ने इसका थैला उठा लिया। इसने अपने दादा के मुताबिक सर सुजाना शुरू किया तो बंदरों ने भी इसकी नकल की, लेकिन कुछ दूसरी हरकतें करने के बाद इसने अपनी टोपी ज़मीन पर फेंकी, लेकिन बंदर ने अपनी टोपियाँ ना फेंकी। अभी वो सोच ही रहा था कि एक बंदर दरख्त से नीचे उतरा, ज़मीन पर पड़ी हुई टोपी उठाई, फिर इसने टोपी फरोश के थप्पड़ रशीद किया और कहा कि बेवकूफ़, क्या तो समझते है कि तेरा ही दादा था जो तुझे कहानी सुना गया। हमारा दादा भी हमें बता गया कि अंदर किसी टोपी फरोश किया तो बेवकूफ़ नहीं बनना, इसलिए हम बंदरों ने तुम्हारी नकल में अपनी टोपियों को अपने सरों से उतार कर फेंकने से इनकार कर दिया था। प्यारे बच्चों, इस वाक़े को गौर से पढ़ें और देखें कि इंसान और बंदरों से होशियार कौन रहा। हमारे सोसाइटी के बंदर भी बंदरों की तरह सियाने हो गए। आज अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के वबा आम है। हर फर्द अपने मफाद की खातिर दूसरे का गला काटने पर तुला हुआ है। बेपनाह होशियारी के शहर में एक फैक्ट्री मालिक, फल फरोश, दूध वाला महंगाई का रोना रोते हुए हैं, लेकिन हर फर्द ने मजबूत महंगाई कर रखी है। हर शख्स ये समझता है कि सिर्फ वही अक्लमंद है और दूसरे बेवकूफ़ हैं। आज हर शख्स अपने आप मुनाफे के सूद साथ वसूल करने पर तुला है, जो माशरे के लिए एक लम्हा अलमिया ज़रूरत इस अमर की होगी कि शियारी चालाकी को छोड़कर रसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इसमें दुनिया और आखिरत